ठीक है बेटा, आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 10.1। इस पे बेस्ड हमने बहुत सारे आपको पिछले दो के क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन कराए। अब आपकी बुक के क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है और आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता दूं क्या है। क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट का लेंथ है वो कितना है 24। किस पॉइंट से? क्यू। ये पक्का पता क्यू पॉइंट कहाँ होगा? आउटसाइड होगा सर्किल के। आगे देखें एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। और जो सेंटर से उसकी क्यू पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितना है 25। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो देखो इधर बेटा, ये सर्किल बन गया ना ये सर्किल। अब एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, कोई पॉइंट ले लिया क्यू, कोई दिक्कत। और इससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इससे एक टेंजेंट। आगे क्या बोल रहा है बेटा? जो सेंटर है सर, हाँ, उससे क्यू की डिस्टेंस 25। दिस इज क्यू। बेटा इसका कोई सेंटर होगा ओ कि और कुछ गिवन है ओ, और इसका जो डिस्टेंस है क्यू से वो कितना है? दिस इज 25। यही है। और बेटा ये कितना दिया है 20। अच्छा, और आप ये जानते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो इस क्या होता है? किसके? रेडियस के। और बेटा इसके सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस ऑफ अ सर्किल आता है। वो क्या आता है? समझ रहे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्किल को ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है? रेडियस ऑफ अ सर्किल। बेटा ये 90 हो गया। तो ये क्लास 8 में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? अगर 90 होता है अगर एक एंगल तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू, यही होता है ना। ये जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको बोलते हैं आप हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 20 इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ओ, इसको लिख लें पी क्यू। कोई दिक्कत? बेटा आर स्क्वायर ये 25 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का तरीका भी सीख लें। कभी आप इसका स्क्वायर मत निकाला करें। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आइडेंटिटी का। हाँ, आइडेंटिटी लगेगी जो 9th में सिखाया हमें पॉलिनोमियल में, यही ना। बहुत आसान होता है। ये होगा 1 और ये होगा कितना? ये होगा 1 और ये होगा 49। तो आर स्क्वायर कितना होगा? 49। यही होगा क्या और कुछ? अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, इसका करते हो, पता कुछ गलत हो जाता है, प्लस माइनस सब बेकार हो जाता है। अब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 7। रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? आर इक्वल टू, खत्म। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में से कोई एक टिक कर देना है। ठीक है। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आप अपनी बुक में देखें या ब्लैक बोर्ड पे देखें। इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, टीपी एंड टीक्यू ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110, एंगल POQ इक्वल टू 110, देन PTQ। आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? PTQ। ठीक है। और 4 ऑप्शन भी दे रखे उसने। तो सबसे पहले फिगर जो आपकी बुक में उसको मैं ड्रॉ कर आता हूं। ये फिगर हो गया ना। और एक ठीक है बेटा, यही के बिना ओ ये क्या है? ये टी है। अच्छा, ये टी है और ये पी है एक और क्यू है। और एंगल कौन सा गिवन है? एंगल कौन सा गिवन है? एंगल पी
इक्वल टू 1 1। ये फिगर में जो P दिया है वो क्यों है और ऐसे दिया है? अरे उससे क्या अंतर पड़ेगा यार, हैं? उससे कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऊपर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ा कहा ना उससे। टेंजेंट एंड बोथ आर इक्वल, ठीक है। पी ओ क्यू गिवन है, पी ओ क्यू ये वाला ना, ये वाला। और क्या फाइंड आउट करना है? पी टी क्यू, ये वाला एंगल। बेटा इधर देखें, ये सर्किल है, सेंटर है ओ, और ये टेंजेंट है। पी टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड टी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल। बेटा जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पे क्या रहता है? परपेंडिकुलर होगा तो एंगल क्या होगा? अगर ये 90, ये 90 और ये 110 तो ये कितना? क्यों? ये है क्या? क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? और इनका सम कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है? 360। मीन्स एंगल पी, एंगल क्यू ओ क्यू मान लो, एंगल ओ और एंगल टी इक्वल टू 360, यही होगा। और एंगल इसको पी को क्या लिखेगा? 90, और क्यू को क्या लिखेगा? 90, और एंगल ओ 110, तो ऑटोमेटिक एंगल टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा एंगल? ये 180 और ये 290 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 360 माइनस 290 कितना हो जाएगा? 70। कितना? यही आपको चाहिए था कुछ और? जो मैंने एंगल टी लिखा इसकी जगह आपका लिखा है एंगल पी टी क्यू। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए सीधा एंगल टी लिख दिया, मैंने लिखा पी टी क्यू। कोई दिक्कत? हेंस प्रूफ क्या? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। थर्ड देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जल्दी से अपनी अपनी बुक में या ब्लैक बोर्ड पर देखें क्या लिखा है। लिखा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60, ठीक है। जो आपको एंगल जिस पिछले क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना था वो ऑलरेडी इसने क्या है इस क्वेश्चन में गिवन है, यही है ना? हाँ। और बोला है कि एंगल पी ओ ए फाइंड आउट करें। पिछले क्वेश्चन से जस्ट रिवर्स यार, उसमें जो गिवन था इसने फाइंड आउट करा दिया, और जो फाइंड मतलब गिवन है। तो बेटा ये देखो, ये सर्किल बनाया, ठीक है, और एक पॉइंट, ठीक है। ओए होए, बेटा ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? क्या है? P, और ये गिवन है B, A और A O। ये क्या है? ये कितना गिवन है? 80 डिग्री। और आपको क्या फाइंड आउट करने वाला? अच्छा पी ओ ए करना है। अच्छा तो थोड़ा सा वर्कआउट जल्दी से बताएं, पी ओ ए कैसे फाइंड आउट होगा? उसका हाफ कर देंगे। हाफ क्यों करेंगे? हाँ, कौन से एंगल? पीओ को ज्वाइन कर देंगे। हाँ तो बीओपी और हाँ। बीओपी कौन हाँ। हो जाएंगे? क्यों इक्वल होंगे? हाँ, कॉन्ग्रुएंस से प्रूव करना पड़ेगा तब होंगे। तो इधर देखें बेटा, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है एंगल पी ओ ए, यही फाइंड आउट करना है, कुछ और? अच्छा, गिवन क्या है? क्या है? बी पी ए कितना दिया है? 80, ये गिवन है। तो अब प्रूव करना है आपको ये वाला। तो आप कैसे करेंगे जल्दी से बताएं इसको? पीओ, तो पहले तो एंगल बनाते हैं पीओ ए, तो डॉट 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 कंस्ट्रक्शन कर दिया, पी को ज्वाइन कर दिया किससे? ओ से, डॉट डॉट डॉट, तभी तो एंगल पीओ ए आएगा। टू प्रूव यही करना है ना। हाँ, अब देखते हैं बेटा, ये एंगल कितना होगा? 90। ये भी एंगल क्या होगा? 90। क्यों होगा एंगल?
ठीक है बेटा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब बेटा इधर देखें, ये पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, फ्रॉम पी। ये टेंजेंट इक्वल होंगे कि नहीं? और बेटा इस ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, इसमें देखें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कराते हैं हम। ये तो इक्वल आ गया, पी इक्वल टू पी बी। और बेटा क्या है, पी ओ ओ पी इक्वल टू ओ पी। ये लिखेंगे टेंजेंट, इसको बोलेंगे क्या, ओ पी कॉमन। और इसको क्या लिखेगा, ओ बी, और सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ बी। हाँ थ्योरम में भी कराई थी, ठीक है। तो ये हो गया ना, तो ये दो ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड साइड। कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, एस 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 है, 3 साइड होगी ना, एक साइड दूसरी और तीसरी। ये रेडियस हुआ, ये कॉमन हुआ और ये टेंजेंट हुआ, ट्रिपल एस। अब सीपीसीटी की हेल्प से क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, कौन कौन से। ये तो बेटा 90 आपको पता ही है ऑलरेडी। तो एंगल कौन कौन से बचा है, ए पी ओ और पी ओ ए, यही ना, क्या और कुछ होगा? तो इधर देखें, तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बेटा, दिस एंगल किसके इक्वल होगा, ओ पी बी, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? और बेटा ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। तो अगला एंगल क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल, जल्दी से बोले, बी ओ, खत्म, बाई हेल्प ऑफ सी पी इक्वल। अब जल्दी से देख लें आप क्या, अब आपको पी ओ ए चाहिए था, पी ओ ए। ये जब ये इक्वल हैं तो इसको अगर x माना तो इसको भी x, तो 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू, तो यहाँ पे यहाँ लिखा भी है क्या, APO, ये ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो APO प्लस एंगल OPB इक्वल टू कितना है, 80, और ये दोनों इक्वल हैं तो इसको पुट कर दो 2 टाइम्स। अच्छा POA चाहिए था ना, POA, अच्छा तो इस वाले रिलेशन को यूज करते हैं ना यहाँ पे, जल्दी से ये वाला। हाँ कौन सा गिवन है, एंगल कौन चाहिए, एंगल POA, POA क्या, POA ये वाला एंगल चाहिए ना, तो पहले इसको फाइंड आउट करना होगा, इसी, अरे उसको इसको कर लो, फिर वो कर, फिर 180 माइनस करना पड़ेगा, या 360 माइनस, पहले इसको फाइंड आउट कर लो फिर इसको कर लो, ठीक है। ये 360 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना आएगा, अरे हम समझ गए, पहले करोगे वही चीज़ बाद में भी करोगे, एक ही चीज़ है। हम क्वाड्रिलेटरल से कर रहे हैं, ट्रायंगल से कर रहे हैं, बात बराबर ही है, समझे, सुनेंगे तब ना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 100 आएगा, पता है क्यों ना, ऑलरेडी 360 होगा। अब आप जैसा आप ट्रायंगल से कर रहे थे मैंने इससे करा दिया, कुछ अलग नहीं। अब आप लिख रहे हैं एंगल, ये बताएं POA प्लस एंगल POB इक्वल टू 100, यही ना। और बेटा ये इक्वल है, देखो AOP और POB ये इक्वल है, तो किसको क्या लिख सकते हैं, जो आपको चाहिए, ये एंगल चाहिए आपको, 2 टाइम्स POB, इसको पुट कर देंगे ना, एंगल POA इक्वल टू एंगल POB, ठीक है, दिस इक्वल टू 100, तो एंगल POA क्या आ जाएगा, 50, ये आपका आंसर, ठीक है। और आप जैसा आप लोग बोल रहे थे कि सर ट्रायंगल से कर दें, वैसे भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ उसमें भी तो आप इसको अगर 40 करता तो आप लिखना तो यही तरीके से, तो बोर्ड में आप यही लिखते हैं ना, BPO और OPA दोनों को ऐड करेंगे, देन 80 देन 40, तब भी उसमें यही करते हैं, और मैं इससे भी करता हूँ, ठीक है।
मैं ऐसा इसलिए बताया क्योंकि मैंने इससे पहले क्वाड्रिलेटरल का एक क्वेश्चन कराया था, तो उसी की हेल्प से वो 100 आ गया। ठीक है, लिख लें आप। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखें आप, और जो नहीं देखना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड पर देखें। बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। जो टेंजेंट ड्रॉ किए किसके? डायमीटर के एंड पॉइंट से, वो क्या है आपस में? पैरेलल। तो बेटा इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले एक सर्किल है और सर्किल का मैंने एक डायमीटर भी ड्रॉ कर दिया और बोला ये डायमीटर के एंड पॉइंट यही होंगे, ये टेंजेंट, ये आपस में पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है, ये आपसे बोला। कोई बता सकता है कि इसको कैसे करें कि ये टेंजेंट क्या हो जाए? पैरेलल। अगला भी क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का है, जल्दी से बताएं। अल्टरनेट। ये थ्योरम कब पढ़ी आपने? इसको आप नेमिंग कर दें, पी क्यू, इसको आर एस। कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे? हाँ हाँ, ये रेडियस बेटा, ये थ्योरम नंबर 1 यही बोलता है ना, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? ये 90 और ये भी 90, ये 90 और ये। कोई दिक्कत? ये आपको टेंजेंट से नहीं दिख रहा है, सेकेंड टाइप का, लेकिन आप फीलिंग को समझेंगे कि ये क्या है टेंजेंट। ठीक है, थोड़ा फिगर अप एंड डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप समझे ये टेंजेंट है। नहीं आप कुछ समय बाद भूल जाओ, सोचें सीकेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 90 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम होती है, क्या होती है वो? क्या होती है? इंटीरियर एंगल। अच्छा, कौन से इंटीरियर एंगल होंगे? ये एंगल और ये एंगल होंगे या ये दोनों होंगे? ये एंगल और ये एंगल और ये, बस हेंस प्रूफ यही तो करना है। एडजेसेंट एंगल भी क्या? तो आप कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से लिखे हैं? आर, इसको नेमिंग कर दो बेटा, इसको ए बी, आर ए ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी क्यू। सही है ना? ए बी, इसको बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बाई हेल्प ऑफ क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है। इसके हेल्प से इक्वल आएंगे। ठीक उसी तरह ये दोनों भी इक्वल आएंगे, ये इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये ऑलरेडी 90 हैं, तो 90 कितना हो जाएगा? 180, और ये 180 और 180 हो गए तो कोई स्ट्रेट लाइन ही होगी, होगी ना? ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो आपस में क्या है? हेंस प्रूफ। लिख लेना आप, इतना ही लिखना, बस यही कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पता होना चाहिए, देन ऑटोमेटिकली देन आप आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखें जल्दी से। बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। यही है ना? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल। इस टाइप का क्वेश्चन है, किए यार, जस्ट अभी किया। हाँ तो जल्दी से कर लें आप एक बार और। एक नंबर से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन की, लेकिन तब भी आप करेंगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट गिवन है क्या? ये रेडियस फाइंड करना है। ये पॉइंट ए है, ये क्या है? बी मान ली ए हो ना, रेडियस। ये कितना गिवन है? ए बी 4 और ए 5, यही है ना? बहुत है, ये 90 होगा। अभी हम लोग किया है ए बी प्लस ओ बी इक्वल टू ओ ए, यही ना? ए बी क्या लिखेगा आप? सॉरी, ए बी 4, ओ बी क्या लिखेगा? आर स्क्वायर, और इसको लिखेगा 5 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर 25 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू, आर का वैल्यू क्या? प्लस माइनस नेगेटिव हो नहीं सकता है, सिर्फ क्या होगा? आर इक्वल टू। कितना आसान, 1 मार्क्स क्वेश्चन यार। ठीक है, कोई दिक्कत? छापें।
ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से पढ़ें आप लोग अपनी बुक में। ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, अच्छा ये हो गया ना, ओके। अच्छा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला है ना क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप, फाइंड द लेंथ ऑफ chord of larger circle which touch the smaller circle। ठीक है ना बेटा, ये दो सर्किल हैं, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझते हैं ना, क्या होता है, एक के अंदर एक। बेटा एक इस पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इस सर्किल पे ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्मॉलर सर्किल के लिए, और ये बड़े सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। बड़े सर्कल का कॉर्ड ऑफ सर्किल और छोटे सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। और कुछ गिवन है क्या बुक में, रेडियस। इसका रेडियस है बेटा 3, इसका रेडियस है 5, और कुछ, और आपसे क्या फाइंड कराने वाला है, ये कॉर्ड। इसकी नेमिंग कुछ लिख रखा है कि मैं लिख दूं, कुछ नहीं लिखा, मैं लिख दिया, ये भी कोई दिक्कत। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे बेटा, ये O है बेटा, इसको मैं रेडियस बोल सकता हूँ, ये भी 3 होगा, और अब क्या करूँ, ये सेंटर O है, ये भी रेडियस होगा, इसको O से ज्वाइन करें, ये इसको A से ज्वाइन करें, दिस इज ऑल्सो रेडियस, ये रेडियस है 5, ये 3 है, ये 5 है, और ये एंगल कितना होगा, तो बस पाइथागोरस ही लगाना है। क्या, कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल इसको मान लिया P, ट्रायंगल PBPO, यही है ना, BPO। पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से अप्लाई करेगा, क्या हो जाएगा बेटा, BP होल स्क्वायर OP होल स्क्वायर इक्वल टू OB, यही ना। BP कितना आ जाएगा, निकालना है, OP क्या हो जाएगा, और OB क्या हो जाएगा, यही ना। तो BP दिस इज 25 माइनस 9 दिस इज 16, तो BP इक्वल टू 4। कोई दिक्कत, दिस इज योर आंसर। ओ ये आंसर, ये BP आया, इसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, AB फाइंड आउट करना, AB ये कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, तो AB इक्वल टू क्या होगा बेटा, BP प्लस PA, और BP इक्वल टू क्या है, AP है ना। तो मैं इसको AB इक्वल टू क्या लिख सकता है, 4 प्लस 4 लिख दूं, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू 8 सेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन न्यू है, क्योंकि इससे पहले मैंने लेक्चर में कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाले क्वेश्चन नहीं कराए, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का आपके लिए न्यू क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखें, अपनी बुक में देखें, जो नहीं देख सकते वो यहाँ देखें। बोला क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumference of a circumscribe a circle, prove that AB plus CD equal to AD plus BC, यही है ना। तो बहुत आसान, एक सर्किल बना दिया, और ये क्या क्वाड्रिलेटरल है, ऑलरेडी मैं कराया भी था एक बार, और अब दोबारा से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसको करके, जल्दी से आप खुद से करेंगे, और जो नहीं कर पाएगा वो मेरी तरफ ब्लैक बोर्ड पे देखेगा। ठीक है, जल्दी से देखें, सॉल्व करें, जल्दी से आप बोलते जाओ। चलो सब लोगों ने किया, जल्दी से बोले बेटा, ये क्वाड्री क्या होगा। आप सबसे पहला काम क्या, एक्सटर्नल पॉइंट पे फोकस करना है। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या देखेंगे, टेंजेंट, कौन से दो टेंजेंट इक्वल है। इस पॉइंट को देखते हैं, ये इससे AP इक्वल टू फ्रॉम A। कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले प्रूफ तो लिख लूँ क्या, कि CD प्लस AB इक्वल टू AD प्लस BC, यही प्रूफ करना है। और गिवन गिवन कुछ नहीं
ठीक है, ये सॉल्यूशन। और अगला क्या हो जाएगा बेटा, पी बी इक्वल टू बी क्यू फ्रॉम, अच्छा सी से बेटा, सी से बोले आर सी सी क्यू फ्रॉम बेटा, फ्रॉम डी डी आर फ्रॉम, कई बार फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी और फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना कर लिया। अब क्या किया था, आप ऐड कर दिया था, राइट को राइट से और लेफ्ट को, हाँ जल्दी से ऐड कर दिया। तो ए पी प्लस, और मैं लिखने का ऑर्डर भी आपको सिखाया था, लिखने का ऑर्डर क्या सिखाया था, हाँ आपको ये दिमाग में आपके चलते रहना चाहिए कि मेरे को प्रूव क्या करना है। मेरे को प्रूव करना है सी डी प्लस ए बी। सी डी क्या होता है, ये डी आर प्लस आर सी, और ए बी क्या होगा, ए पी प्लस पी बी। तो ए पी पी बी ये लिखा है, आर सी और डी आर ये लिखा है, इसलिए इसको माइंड में ध्यान में रख के इसको लिखेगा। अगर इसका ऑर्डर आगे पीछे कर देगा तो आप में भी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो बेटा ए पी प्लस पी बी क्या होगा, ए पी प्लस पी बी, और इसको क्या लिखेगा, ए बी प्लस, और बेटा इसको क्या लिखा है, ए एस प्लस डी एस, इसको ए एस प्लस डी एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत हो गया ना सोल्व, ठीक है बेटा, छापें आप। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 10.2, जल्दी से आप बुक में देखें। लिखा है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, यही बोला एक्स डैश वाई डैश। पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखें तो इधर नहीं कर, ठीक है बेटा, ये फिगर आपके सामने। आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ए ओ बी, यही फाइंड आउट करना है। हाँ बेटा क्या करें, सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसको, ओ को सी से ज्वाइन कर देते, ओ को सी से ज्वाइन, कोई दिक्कत। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट देखते हैं, ओ ए, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये टेंजेंट, दो टेंजेंट, क्या ए पी इक्वल टू ए सी है ना, और बेटा ये दोनों इक्वल है ना टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन से दो ट्रायंगल, ए पी ओ और ए सी ओ, यही है ना, कौन से ट्रायंगल, ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इनमें कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ये ओ ए कॉमन है और ए पी इक्वल टू ए सी है, और बेटा ओ सी इक्वल टू ओ पी, ये रेडियस है, ये कॉमन है, क्यों है ना, और बेटा ये क्या है, टेंजेंट, कोई दिक्कत। तो ये कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से दो ट्रायंगल, ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ओ सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक उसी तरह ये नीचे वाले भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखें, आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ थोड़ा करना था, आपको तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये ओ बी, इस पे फोकस करना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, इसका वैल्यू ये देखें, ठीक है ना। अभी तो आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, अब आप कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बेटा ए ओ पी बाई हेल्प ऑफ सी पी सी टी, यही है ना, सी पी सी टी, सी पी सी टी, दिस इक्वल टू दिस, नहीं है ना दिक्कत। हाँ अब देखें आप क्या करेंगे, आप अगर ये दोनों इसको हम x मान लिए, इस एंगल को क्या मान लिया, x, बेटा ये x लिख लिया, ये भी क्या लिख लिया, x, कोई दिक्कत। ठीक जैसा मैं ऊपर किया वैसे मैं नीचे भी कर सकता हूं, तो मैं इसको क्या लिख लिया, इसको भी क्या लिख लिया, मतलब कौन सा एंगल, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल दिस इक्वल टू बाई ना। अब बेटा अगर ये सबको ऐड कर दें, ये और इससे पहले मैं थ्योरम में कराया भी था कि सेंटर से जो पास होगा वो क्या होगा, डायमीटर ना,
और डायमीटर होगा तो ये 180 एंगल होगा। तो एंगल कौन सा एंगल 180 होगा? एंगल POC प्लस एंगल COQ इक्वल टू 180 होगा ना 180। इसमें कौन सा आएगा? x प्लस y प्लस इक्वल टू, तो बेटा ये 2 टाइम्स लिख सकता है x प्लस वाई, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? यही प्रूफ करना था, कुछ और? हेंस प्रूफ, यही ना। AOB इक्वल टू 90। कोई दिक्कत? ये x प्लस वाई क्या एंगल होगा? x प्लस वाई इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOC और COB। कोई दिक्कत? यही तो AOB लिखा था इसको। दिस इज इक्वल टू 90। हेंस प्रूफ नहीं, फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखें अपने बुक में सारे लोग। बोल रहे प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज supplementary to the angle subtended by line segment joining the point of contact to the center। सप्लीमेंट्री समझते हैं? 180। हाँ, तो बेटा ये सर्किल है और ये हर बार यही है ना, और ये 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए, यही ना 2 टेंजेंट, और ये क्या सेंटर, इसको ज्वाइन कर दिया ना। क्या बोल रहा है कि कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होंगे? APB प्लस AOB, ये आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होंगे मीन्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल क्या होगा दोनों का? 180। ठीक है ना? हाँ, यही प्रूव करना भी मैं करता हूँ, आप लोग नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्या एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू क्या? 180 प्रूव करना है, यही करना है ना, प्रूव जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या कैसे करेंगे सॉल्व? अब बताएं। ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस, इसको ज्वाइन कर दें, इसको कर दिया। अच्छा, इसके बिना भी हो जाएगा, कैसे? अच्छा, हो गया यार, ये 90 है और ऑलरेडी ये 180 हो गई, खत्म कहानी। इतना क्यों लिखूं? सही है बेटा। ये थ्योरम नंबर 1, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना होगा? 90। मैं मीन्स में बोल सकता हूँ OPB इक्वल टू 90 और एंगल क्या बेटा? PAO इक्वल टू 90। क्यों ये 90 क्यों होंगे? थ्योरम नंबर 1, रेडियस क्या होगा? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यही होगा। ठीक है, और ये 90 है 90, और अब आप कर दें क्वाड्रिलेटरल ना। क्वाड्रिलेटरल में क्या लगा देंगे? एंगल OAP, और बेटा क्या हो जाएगा? एंगल APB, और बेटा क्या हो जाएगा? PBO और BOA इक्वल टू 360, और 90 क्या होगा? OAP, और APB पता नहीं, और PBO ये 90, और BOA कोई दिक्कत? और बेटा इसको माइनस करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 180। यही तो प्रूव करना था। APB और क्या? BOA, यही तो प्रूव करना था ना। हेंस बहुत आसान, लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। इफ ऑल द side of parallelogram touches a circle
touch a circle, touch a circle so that SHOW, so that parallelogram is a rhombus, so that parallelogram is a rhombus, parallelogram is a rhombus। और इसी का एक और करके भी लिखें, ब्लैक बोर्ड पे भी देखेगा और आप लिख भी लें उसको। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी वो पूछ सकता है, लिखें प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribe a circle is a rhombus, रोम्बस और पैरेललोग्राम कोई मेरे को बता सकता है क्या होता है? रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होता है इक्वल, और रोम्बस में अच्छा एंगल इक्वल होता है क्या रोम्बस में? एंगल 90 होता है क्या रोम्बस में? अच्छा रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है? हाँ, स्क्वायर में एंगल 90 और बाकी उसमें साइड ना, एंगल का गेम थोड़ा अलग हो जाता है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम क्या हो जाए? रोम्बस हो जाए, ठीक है ना। मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाए, मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल, ये गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि सारा साइड क्या हो जाएगा? इक्वल, ठीक है। तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं पहले आपको, फिर इसके बाद आप करेंगे ना। A, B, C, D, this is a O, this one is a P, Q, R, S, ठीक है, यही है। क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू सी डी, और मैं क्या बोल सकता है? ए डी बी सी, और प्रूव दैट क्या करना है? ए बी बी सी डी डी ए, सब कुछ क्या हो जाए? इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेगा आप? चैप्टर पढ़ रहा है सर्किल का पढ़ रहा है, तो सिर्फ क्या दो चीजें देखेगा? एक्सटर्नल पॉइंट, और देखेगा कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से कौन से दो टेंजेंट हैं, और जो टेंजेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। कितने पॉइंट देख रहा है? ए बी सी डी, 4 पॉइंट। एक टेंजेंट ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू सी आर इक्वल टू और डी आर इक्वल टू, ये इक्वल होंगे बाई हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, यही ना। अभी तक बहुत क्वेश्चन कराए, यही तो मैं बकता रहा अब तक। हाँ तो क्या करेगा आप? इसको कैसे लिखेगा? जल्दी से बोले आप। ए पी ए एस, आगे बोलेगा आगे। हाँ, इसकी सिमेट्री में बी क्यू लिखूं या पी बी लिखूं? बी पी। क्यों लिखूं? क्योंकि ए पी प्लस बी पी ए बी। ये ध्यान दिमाग में चलते रहना चाहिए ये सब चीजें। हाँ, अब क्या लिखूं? सी आर इक्वल टू, कोई देखे सी आर इक्वल टू सी क्यू, और लास्ट डी आर इक्वल टू, खत्म। ये पॉइंट था फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम, कोई दिक्कत नहीं ना? इतना लिख लिया। अभी मेरे को ये थोड़ा चाहिए, तो कॉमन थिंग है जो मैं हर क्वेश्चन में करता हूं। अब स्टार्टिंग तो अब है, स्टार्टिंग तो गिवन है। ये क्या है? ये क्या है बेटा? गिवन दैट, ये प्रूव, और ये है सॉल्यूशन। कोई बता सकता है मैं क्या करूं?
ऊपर की दो को जोड़ दो नीचे हाँ ऊपर की दो को ये जोड़ेगा तो क्या होगा ए बी, ये जोड़ेगा तो क्या होगा सी डी, और ये जोड़ेगा तो क्या होगा बी सी, ओ ए एस और ए एस और एडी नहीं ए डी, ये नहीं जोड़ेगा ए एस और ए डी, ये जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा ए डी, एडी और ये दोनों जोड़ेगा तो क्या होगा बी सी, बी सी बी सी, यही ना। हाँ तो इतना काम हो गया। तो अब ऑलरेडी ये गिवन है ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी, गिवन है ना, गिवन है। तो गिवन है तो आप जरा देखें कैसे लिखेंगे, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू क्या ए एस प्लस सॉरी सी आर प्लस डी आर। अरे यार ऐड कर दो सारी इक्वेशन को, क्या कर दो, ये तो गिवन है, गिवन को क्यों लिखेंगे, ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी प्लस और बेटा लेफ्ट को जोड़ दिया राइट को जोड़े ए एस बी क्यू ए डी एस लिख दो, एक पेयर में अच्छा रहेगा, बी क्यू कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा आप क्या करेगा, इसको क्या लिखेगा, इसको क्या लिखेगा ए बी सी डी, बेटा ए एस और डी सी को क्या लिखेगा ए डी, और इसको क्या लिखेगा यहां से बी सी। हाँ अब इसका यूज करेगा, अब इसका यूज ए बी इक्वल टू क्या है और ए डी इक्वल टू क्या है बी सी, तो ए बी इक्वल टू सी डी है तो सी डी ए बी इक्वल टू सी डी, और बेटा क्या ए डी इक्वल टू बी सी। तो बेटा क्या कर सकते हैं इसके बाद कोई बताए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ ए सी डी की जगह क्या लिख दूँ मैं ए बी, तो क्या हो जाएगा बेटा ए बी, और बेटा ए डी की जगह बी सी लिखूँ कि कुछ और, बीसी की जगह अच्छा ए डी की जगह क्या लिखूं, कोई बता सकता है मैं ए डी की जगह बी सी क्यों लिखा, बी सी, हाँ क्योंकि मुझे ए और ए इक्वल करनी, आमने सामने का तो इक्वल ऑलरेडी गिवन है, तो ये होगा बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है ऐसा इसलिए क्या, तो एक बार 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया बचा क्या, जिस तरह में ए बी इक्वल टू बी सी किया, जिस तरह में ए बी इक्वल टू बी सी क्या, ठीक उसी तरह आप क्या कर सकता है सी डी इक्वल टू ए डी कर सकता है, कोई दिक्कत, ये इतना तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं से एज इट इज यही। तो आपको यहाँ मैनिपुलेट क्या कर देना है, ए बी की जगह क्या लिख देना है सी डी, और यहाँ पे बेटा जो बी सी की जगह क्या लिखना है ए डी, देन यू गॉट आंसर। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है और उसके हेल्प से क्या आ जाएगा बेटा ए सी डी इक्वल टू हैंस टू, कोई दिक्कत नहीं, खत्म, छापें आप इसको, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जल्दी से आप अपनी बुक में पढ़ें। हाँ बोला अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC divided by the point of contact D of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively find AB और AC, यही करना है ना, क्या और कुछ, AB और AC को आपको क्या करना है फाइंड। एक साइड उसने गिवन है और साइड उसने मतलब क्या दिया 8, और साइड ने उसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है। तो जल्दी देखें, एक सर्कल
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने और आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले आप ये देखें ए बी और क्या चाहिए ए सी, और गिवन क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई नाम है क्या इसका, क्या है डी, और इसका डी ई, इसको मान लो एफ, और ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया। क्या गिवन है, डी बी इक्वल टू 8 और सी डी इक्वल टू 6। ठीक है, इतना कर लिया। अब जल्दी से बताएं कैसे सॉल्व होगा। ये बहुत आसानी से आ जाएगा बेटा। इस पूरे चैप्टर में मैंने क्या बोला था, एक एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ना है और टेंजेंट देखना है। कौन से दो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, बी, तो क्या हो जाएगा बी डी इक्वल टू बी ई फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक उसी तरह बेटा क्या हो जाएगा, सी एफ सी डी इक्वल टू सी एफ फ्रॉम सी। ठीक है, फ्रॉम सी हो गया। अब क्या होगा बेटा आगे, अब चलिए वो मान ये वाला अब एक पॉइंट मान ले, ये से क्या होगा ए एफ इक्वल टू ए, और इसके बाद क्या करेंगे, गिवन सी एफ इक्वल टू, तो ए 6 हो जाएगा, मैं इसी में लिख दूं। हाँ, अब क्या करेगा, ये तो नहीं पता, ये तो नहीं होगा। हाँ, अब क्या करेगा, इसको कंस्ट्रक्शन करेगा। कोई बोल रहा था ना, इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन, और इसको इससे ना, और इसको से, कोई दिक्कत, ये तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ, अब जल्दी से देखिए, ये ट्रायंगल एक है, दिस इज द ट्रायंगल नंबर 1, मैं गंदा कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल नंबर 2, ये ट्रायंगल नंबर 3, कोई दिक्कत। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, रेडियस पता हो जाएगी। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट ना, और आपको निकालना क्या है, ये भी ऐसे निकाल, ये और ये साइड निकाल ली, और एरिया गिवन है क्या, कुछ रेडियस ऑफ अ सर्किल गिवन है क्या, हाँ रेडियस ऑफ अ सर्किल गिवन है। तो कैसे होगा बेटा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, मैं हिंट सब कुछ दे दिया हूँ। एक आपने वो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला पढ़ा है, हीरोज फॉर्मूला पढ़ा है आपको, ये वाला चाहिए। सपोज इसको आपने इसको x मान लिया तो ये भी x सही है। हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है, पेरीमीटर की हेल्प से आप एरिया निकालते हैं ना, साइड का सम होता है वो s, जिसको बोलते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और फिर अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, उससे आप एरिया निकालते हैं ना। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं हिंट दिया, अब बताएं कैसे करें। वो हिंट है, उसका यूज होगा, कैसे होगा ये आपको बताना है। जल्दी ये हिंट, ठीक है बेटा, आप नहीं बता पाए तो हम बताते हैं आपको। बेटा ये ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया, ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया, ट्रायंगल नंबर 3 का एरिया, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आ जाएगा, ऐड कर देंगे। इसका एरिया कैसे होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट में रेडियस है, इसमें बेस इंटू हाइट, हाइट में रेडियस है, बेस इंटू हाइट, हाइट में रेडियस है, कोई दिक्कत। तो इसका ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, किसका, हाँ पहले वाले का है, ट्रायंगल कौन सा, COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया। इसका क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस सबसे पहले इसका 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। हाइट को आपने R माना, BOA इसमें क्या हो जाएगा, 8 प्लस x, और इसमें क्या हो जाएगा 1/2, जल्दी बोलें अगले, 6 प्लस x इंटू आर। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक एरिया कैसे निकलेगा, वो हीरोज फार्मूला, हीरोज फार्मूला क्या बोलता है, जल्दी से, एस इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन, और ए हीरोज फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, ये सीखा है कि नहीं, Yes, sir. 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 Yes, sir.
ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, दोनों को निकाल के इक्वेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट द वैल्यू ऑफ x। x आ जाएगा तो x प्लस इसको जोड़ेगा तो AC आएगा, इसको जोड़ेगा तो AB आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये s कैसे आएगा जल्दी से बोले, ये 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 और AB कितना हो जाएगा जल्दी से, ये 14 और ये कितना 6 प्लस x, अगला 8 प्लस x अपॉन यही होगा ना, तो ये कितना होगा यही होगा 14 प्लस x आएगा यार, 8 6 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 2x तो क्या 14 प्लस x। मैं डायरेक्ट कर दिया, क्लास 10th में पढ़ रहा है, ये डिवाइड करना आना चाहिए और मैं एक स्टेप जंप करके लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ा है इससे। तो 14 प्लस x, दिस इज अ पेरीमीटर। अब इसमें पुट कर दें तो जल्दी से पुट करें, ये 14 प्लस x और बेटा ये क्या था 14 प्लस x माइनस ये क्या है a, दिस इज a, इसको आप a मान लें, इसको b और इसको c, तो a कितना हो जाएगा 14, b को क्या लिखेगा जल्दी बोलें, s माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 8 प्लस x, और c 6 प्लस, ठीक है ना, यही है, बस प्लस माइनस कर दें जल्दी से। दिखने में बहुत हैवी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, और यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये प्लस 6 बचेगा, अगला कितना बचेगा 8, ठीक है ना। बस अब इससे कुछ कॉमन आ रहा, क्या आएगा 2 और 3, अरे 3 इंटू 2 क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, और बेटा ये कितना हो जाएगा ये 12, 6 इंटू 12 यही होगा 2, यही हो रहा, एक और 2 बाहर निकल आएगा, एक और 2 बाहर निकलेगा 2 2 4। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार, ये 3 इंटू 2 होगा, ये 2 2 2 होगा, एक पेड़ तो 3 तो बचेगा, कोई दिक्कत। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस एरिया को बेटा इस एरिया से क्या कर देना इक्वेट, तो बेटा यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो आपका आंसर आ जाएगा। r की वैल्यू और पुट कर दो इसमें, r कितना गिवन है 4, तो आप पुट कर दें, आ जाएगा x का वैल्यू। ये कैंसिल करके लिख दें, देखो मैं साफ साफ लिखता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा कैंसिल होगा 2 टाइम, ये 28 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2 8 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल होगा 2 6 प्लस एक्स, और सॉल्व करेगा तो 28 ये 16 और ये 2x और ये 12 ना, और ये 2x, कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा, और ये कितना 30 40 56, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4x। आ गए ना ये, इसको इससे इक्वेट जल्दी से कर दें और आप आंसर बताएं। आ गया, ये x यहाँ मिस हो गए थे, ये x लिख दिया। अब दोनों एरिया को इक्वेट कर दें, तो मुझे जगह थोड़ा कम है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व। तो बेटा कितना आएगा 56 प्लस 4x, 56 प्लस 4x, ठीक है बेटा। अब इस एरिया को क्या करना है इक्वेट, जगह कम तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कौन से दो एरिया 56 प्लस 4x, और बेटा ये क्या रहा 4 अंडर रूट 14 प्लस x इंटू 3x। बेटा ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ना, नीचे जाएगा, ये 14 और ये x बचेगा, और ये क्या बचेगा 3x 14 प्लस x। अब क्या करें स्क्वायर बोथ साइड कर देगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 14 का स्क्वायर करेंगे 196,
और बेटा x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 28x, यही ना, और ये 3x मल्टी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42x हो जाएगा ना इसका मल्टीपल, और ये होगा 3x स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, जल्दी से इसको सॉल्व कर लें बेटा। 3x स्क्वायर इस तरफ जाएगा, ये x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, मैं लिख ही दे रहा हूं, यही होगा बेटा। मैं राइट साइड ले आया, सब कुछ ले आया ना ये वाला उस तरफ, तो ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और इससे माइनस होगा तो कितना जाएगा 14, और ये -196। अब जल्दी से इसके फैक्टर बता दें। 2 कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा बेटा 96 98। अब कौन से दो फैक्टर होंगे इसके, अरे मल्टीपल करने से 98 और प्लस माइनस 7 28 और 14, हाँ 14 इंटू 7 इज 98, और माइनस करेगा तो 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू, तो एक फैक्टर क्या आ जाएगा, हाँ, और अगला फैक्टर क्या आ जाएगा, एक 7 आएगा और एक x इक्वल टू माइनस 14। तो एक मैं नीचे वाला भी रब करता हूं, लिख लिया होगा आप सब लोग। तो बेटा x माइनस 7 और x प्लस 14 दिस इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 x इक्वल टू माइनस, ये नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, सिर्फ पॉसिबल है 7। अभी x का वैल्यू आया, लेकिन आपको क्या चाहिए था, ए बी और ए सी। ए बी इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7 कितना होगा 15, और ए सी क्या होगा बेटा 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7 दैट है, ठीक है। और सबको सेंटीमीटर लेके जाए, सबको सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, छापें आप इसको। ये इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, समझ रहे, इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट, और चांसेस भी 90% हैं अगर कोई का अच्छा क्वेश्चन आएगा। वैसे तो इस बार बोर्ड है, बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज का अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आप लोग देखें, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बोला है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of a circle, यही बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्किल है, और क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड हैं वो सेंटर पे एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यही बोला। अपोजिट साइड से जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, यही बोला है ना। तो जल्दी से आप सॉल्व करें, ठीक है बेटा। ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसकी जो अपोजिट साइड से जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना बनेगा, ये एंगल, और इस अपोजिट साइड ये है, इससे एंगल ये सबटेंड होगा ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना होगा 180, ये सप्लीमेंट्री, यही है ना, कोई दिक्कत, ये दो एंगल, ठीक है। इसको आपको 180 प्रूव करना है। पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, इसको लिख दिया पी क्यू आर एस, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको पी क्यू आर एस। तो थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा, लिखने से पहले मैंने डी ओ सी प्लस एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू बेटा 180, यही प्रूव करना है, यही करना है प्रूव कि नहीं। हर एक क्वेश्चन में जैसे पूरी एक्सरसाइज में बोलता रहा इतने समय कि आपको एंड पॉइंट देखना है, एंड पॉइंट सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट देखना है, और देखना है कौन से दो टेंजेंट इक्वल है, या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देख लें, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिख रहा है। अब आपको दिस इक्वल टू दिस सही है, तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन कर दें, इसको इससे, ये जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर दिया ना ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इससे पहले क्वेश्चन किया ना,
ये सी आर और सी क्यू ये टेंजेंट है। ये ट्रायंगल और ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता था। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आता था, ध्यान है कि नहीं। कौन सा, ट्रायंगल आर ओ सी और ट्रायंगल सी ओ क्यू, यही ना। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते थे तो ये एंगल और ये एंगल क्या आता था, इक्वल, और ये एंगल भी इक्वल आता था। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही करना है। देखो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसी की हेल्प से होगा, इसी के आप इसकी नेमिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आसान होगा इससे करना। तो बेसिकली कौन सा एंगल आपको करना है, एंगल 1 + 2 और 5 + 6 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180। लेकिन एक चीज जानते हैं आप, अगर ये पूरा सब एंगल को ऐड कर देगा तो कितना होगा, कहने का मतलब एंगल 1 2 3 4 5 6 और कितना है 7 8, दिस इज इक्वल टू, क्यों होगा 360, पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो रहा 180 डिग्री होगा, ठीक है, सेंटर पे। अब आप क्या करेंगे, और कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, 2 और 3, अच्छा 2 3 इक्वल होंगे, 4 5 इक्वल होंगे, 6 7 होंगे, 8 1 होंगे। तो ये ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल ओएसी एंड इक्वल टू ट्रायंगल सीओक्यू, यही ना। तो बेटा आरओसी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सीओक्यू होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑलरेडी बताया। ये रेडियस है, ये कॉमन है, ये टेंजेंट है, होगा, ऑलरेडी प्रूव कर दिया यार। नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ओ सी इक्वल टू ओ सी और क्या ओ आर इक्वल टू ओ क्यू आर, ये कॉमन हो गया, और क्या बचा, और क्या बचा बेटा, आर सी इक्वल टू सी क्यू टेंजेंट। तो ट्रायंगल आर ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ क्यू के, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। उसी तरह जिस तरह एंगल 2 इक्वल टू 3 हुआ, उसी तरह इन दो ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी ओ क्यू और बी ओ पी में कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल, ठीक उसी तरह एंगल 7 इक्वल टू एंगल, और ठीक उसी तरह बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। कोई दिक्कत, ये सारा चीज उठा के आप इसमें पुट कर दें, आंसर जल्दी से पुट करें। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, जल्दी, एंगल 2 इक्वल टू 3 इक्वल, हाँ, और एंगल 1 किसके इक्वल है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या चाहिए बेसिकली, इधर देखें 1 + 2 6 + 5, यही चाहिए ना, हाँ, इसको ध्यान में रखें। तो आपको 1 की जगह कुछ नहीं करना है, 2 की जगह कुछ नहीं करना, 3 दिक्कत कर रहा है तो 3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 की जगह लिखेंगे 2, ये इससे ना, 3 की जगह क्या लिखेंगे, हाँ, और 4 की जगह क्या लिखेंगे, 4 की जगह 5, अबे गधा है तुम, ये 1 + 2 6 + 5, समझ में आया, हाँ, और 6 है, हाँ है, तो 6 की जगह 6, 7 है, नहीं है, 7 की जगह क्या लिखेगा, 8 है, नहीं है, 8 की जगह क्या लिखेगा, 360। अब ये सारा 2 टाइम्स हो रहा होगा, देखो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 1 2 6 5 360, और एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 6 + 5 इक्वल टू 180, हैंस ये 2 इस तरफ। कोई दिक्कत, अगर ये 1 2 3 नहीं लिखता, इस फॉर्म में लिखता तो कंफ्यूज हो जाता ना, सी ओ क्यू आर ओ क्यू 1 2 3 करने से चीज़ें आसान, क्योंकि 1 2 एंगल नहीं, कितने हैं 8। तो देखिए आप जब मोर देन 1 2 एंगल हो तो आप नेमिंग कर लें, बहुत आसान रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट, अगली बार हम मिलेंगे, क्या कराएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम
एग्जाम्पलर ना, ओके।